वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखें, इस वक्त जो मैं सेगमेंट आपके लिए लेकर आई हूँ ये हमारे वक्त की ज़रूरत है और इस वक्त मैं बात करने वाली हूँ मोलर एंड व्हिप HP के हवाले से। और मेरे पास यहाँ मौजूद हैं नवाज़ धांजी साहब जो कि कंट्री बिजनेस मैनेजर इमर्जिंग मार्केट्स HP से हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन, बिजनेस यूनिट हेड MNP HP। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़ाहिर है मैं नवाज़ धांजी साहब आपसे कुछ पूछना चाहूँगी क्योंकि आप माशाल्लाह सिंगापुर में बैठे हैं और सिंगापुर एक बहुत बड़ी मार्केट है अगर आप देखें तो टेक्निकली जो चीज़ें हैं उस हवाले से वहाँ से बैठकर बैनुल अक़वामी एक्सपीरियंस आपको मिलता है ज़ाहिर है। उसकी बुनियाद पर अगर आप हमें पाकिस्तान में जिस तरह टेक्नोलॉजी को का स्टार्टअप है उसके हवाले से आप हमें क्या मशवरे दे सकते हैं अपने उस एक्सपीरियंस को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है ना कि पाकिस्तान को समझें पहले, ठीक है ना। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से। अच्छा, हाँ मैंने कहा ही 5वीं बड़ी बहुत सारों में मैं भी अभी आपको और हैरान करता हूँ। अच्छा, तो 5वीं बड़ी नेशन है हम, लेकिन हम 3rd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है। अच्छा, जो कि टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर IT सर्विसिंग की बात करते हैं दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो उसकी लैंग्वेज यूज़ होती है वो इंग्लिश है। ठीक है। पाकिस्तान इज़ 3rd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, ठीक है। फिर एक और बड़े मज़े की बात कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन है। हमारी जो एवरेज एज जिसको मीडियन एज कहते हैं वो 22 ईयर्स है। अब 22 साल अगर किसी भी कंट्री की मीडियन एज होती है, बहुत सारी बड़ी जो इस वक्त हम मैच्योर कंट्रीज़ की बात अगर हम करते हैं तो जैसे जापान हो गया, जैसे कोरिया हो गया, जैसे चाइना हो गया, इन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी एजिंग पॉपुलेशन है। उनकी एवरेज बच्चे एज कम पैदा करते हैं भाई। जी, बच्चे भी कम पैदा करते हैं और उनकी जो एवरेज एज है ना वो काफ़ी बड़ी हुई है। तो उनके लिए बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। हमारे पास कुदरती तौर पर हमारी एजिंग जो हमारी पॉपुलेशन है वो बिल्कुल यंग पॉपुलेशन, वो हमारी स्ट्रेंथ बन गई है ना। वही हमारी स्ट्रेंथ बन रही है। स्ट्रेंथ बन गई। काफ़ी काम करना है इसके ऊपर, क्योंकि अगर यंग लोगों को आपने राइट डायरेक्शन नहीं दी तो इट कैन गो रॉन्ग ऑल्सो। बिल्कुल। सो आई एम श्योर गवर्नमेंट इसके बारे में बिल्कुल सोच रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखें, अगर आप उसको और कुछ फैक्ट्स को देखना चाहें तो पाकिस्तान जो है वो 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग, जिस तरह से आपने कहा कि जी आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान को, तो 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग नेशन भी है। हमारा माइंड, हमारी नेशन का टेक्निकल माइंड है थोड़ा। जी बिल्कुल है ना। देखिए, बड़ा सिंपल है वो। उसके रीज़न ये है कि हमारी तो यंग पॉपुलेशन है, फिर इंग्लिश स्पीकिंग भी है, और क्योंकि बाहर मौके ही उन सब चीज़ों के मिल रहे हैं लोगों को। जो भी अगर आप देख लें अपनी सराउंडिंग में, आज आप देख लें हमारे टाइम के ऊपर जब बच्चे ग्रेजुएट करते थे तो वो सिर्फ एक ही बात करते थे कि हमें किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए, हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। नहीं थे हमारे दिमाग में। आज अगर आप देखें तो अपनी सराउंडिंग में देख लें, अपने भाई के बच्चों को देख लें, अपनी बहनों के बच्चों को, अपनी फैमिली के अंदर आप देखें तो जितना भी ये यंग ग्रेजुएट्स हैं, ये क्या कहता है? ये कहता है कि नहीं जी, हमें नौकरी नहीं करनी, हमें अपना काम खुद करना है। एग्जैक्टली। तो डायरेक्शन इज देयर। हाँ, सोच उनकी चेंज है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि महंगाई जैसे बढ़ी है तो जाहिर है महंगाई का असर इस तरह भी हुआ है कि जो लैपटॉप्स की कीमत है, जो कि आज की ज़रूरत है, चाहे वो स्टूडेंट्स भी हों, उन सबको, मतलब जब मैं पढ़ रही होती थी तो उस वक्त लैपटॉप का कोई इतना ट्रेंड नहीं था कि स्कूल में हम, लेकिन आज मेरे बच्चों को लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर उनका गुजारा ही नहीं। सो जाहिर है ज़रूरत चेंज हुई है और मस्ट हो गई है, एक नेसेसिटी बन गई है, तो उसके ऊपर भी असर आया है। उससे निकलने के लिए उसका कोई हल बताएं, इस महंगाई का तोड़ कोई हल बताएं। देखिए, महंगाई का तोड़ एज सच कोई इतना डायरेक्टली तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड इश्यूज हैं जिसको मैं और आप बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते। ये लार्जर स्केल पे इस पे काम होना होता है। तो लेकिन जो हम कर सकते हैं विद इन आवर कैपेसिटी, तो हमने क्या किया कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि हमारी फ्रीलांसिंग नेशन है, हमारे पास 9 मिलियन क्रिप्टो यूज़र्स है। अब 9 मिलियन क्रिप्टो यूज़र्स कोई भी सुनेगा ना बाहर मुल्क किसी भी जगह पर, उसकी आंखें खुलेंगी। 9 मिलियन क्रिप्टो यूज़र्स उस कंट्री के अंदर जहाँ पर कोई रेगुलेटेड क्रिप्टो नहीं है या कोई रेगुलेटेड करेंसी के ऊपर काम नहीं हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर,
तो कोई भी इसको सुनेगा कि 9 मिलियन यूज़र उस कंट्री में, इसका मतलब है कि यहाँ पर पोटेंशियल है। तो जब हमने ये सारे फिगर्स देखना शुरू किए तो हमने आपस में हम इसी तरह से स्ट्रेटेजाइज करना शुरू किया कि यार देखिए महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। यू नो व्हेन यू गो एंड टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स तो वो डेली चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिर लैपटॉप अडॉप्शन कैसे होगी। तो हमने क्या किया कि हमने फिर बड़ी दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के हमने एक बहुत ही एग्रेसिव या एक बहुत ही सार्फिन के लिए कम कीमत पे इकोनॉमिकल कह सकते हैं आप जी कम कीमत के ऊपर हमने एक लैपटॉप इंट्रोड्यूस की है, जो कि AMD Ryzen 5 के ऊपर। AMD Ryzen 5 इज़ अ प्रोसेसर। ओके। तो वो हमने मुलर एंड फिब्स के साथ और हमारे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलके हमने ये एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है मार्केट में, जो कि उस सेगमेंट के लिए डायरेक्टली टारगेट करती है, जो कि जिसको फ्रीलांसिंग करना है, जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, जिसको कोई भी IT रिलेटेड काम करना है, जिसकी रिक्वायरमेंट पावरफुल सिस्टम है लेकिन उसके पास पावरफुल पॉकेट नहीं है, और उसके लिए स्टार्टअप के लिए बेस्ट चीज़ है। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें हमने ये इंट्रोड्यूस की है, जो कि हमारा ये AMD Ryzen 5 है। देखिए हर कोई ना बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता कि उसको क्या लैपटॉप खरीदना है, किस तरह का खरीदना है, जो उसका काम है उसके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है। तो आप हमें थोड़ा गाइडलाइन दें कि हम इंतखाब कैसे करें, कि हमें क्या मॉडल लेना चाहिए, क्या उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल हो। हर कोई अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन किया है नासिर साहब। एक्चुअली देखें, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हाउ HP इज़ कॉम्पिटिटिव अमंग्स ऑल द अदर प्रिवेलिंग ब्रांड्स ना। तो हमारे पास HP के पास वो सॉल्यूशंस मौजूद हैं जिसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, व्लॉगर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, या वेबसाइट डिज़ाइनर्स हो, या कोई भी प्रोफेशनल लाइक बैंकर्स हैं, या एनीथिंग अदर बिग इन द इंडस्ट्रीज़। तो हमारे पास वो सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं। आपका सवाल बिल्कुल राइट है कि अब उसमें से चूज़ कैसे किया जाए प्रोडक्ट को। हमारा MNP HP चैनल 1 फेसबुक है, उसको लाइक सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको इस तरह की भी कंसल्टेशन मिलती है और राइट प्रोडक्ट का इंतखाब भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ओवर एंड अबव कि आप जब प्रोक्योरमेंट करते हैं, किसी भी जगह मार्केट में जाते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज हो जाते हैं कस्टमर्स, कंज्यूमर्स स्पेशली, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या वो जो है एंटरप्रेन्योर हों, कि वो उनको दुकान में जाते साथ ही सबसे पहले एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है इंटरनेशनल वारंटी। तो ये इंटरनेशनल वारंटी का लफ्ज़ इतना एक्साइटिंग है कि वो एकदम तासुर ये देता है कि अच्छा मैं लैपटॉप लूँगा और इसकी वारंटी मुझे यहाँ भी मिलेगी, मैं दुबई जाऊँगा, US जाऊँगा, यूरोप जाऊँगा तो आई विल कवर इट, बट इट्स वेग। ये गलत बात होती है। इंटरनेशनल वारंटी मोस्टली ऑफर्स ऑन दोज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट जेन्युइन, विच आर नॉट ऑफिशियल। कोई भी अपने साथ दुबई से, US से हैंड कैरी करके लेके आते हैं यहाँ पर और उसको इंटरनेशनल वारंटी करके बेच देते हैं। निदा, ट्रस्ट मी कि आई एम रिसीविंग मोर देन 20-25 कॉल्स अ डे कि जिसमें लोगों ने लैपटॉप ख़रीदा होता है और उनकी वारंटी प्रोसेस नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर वो ख़रीदा होता है उन्होंने किसी और कंट्री से, और यहाँ पर वो जो है, चूँकि हर कंट्री के ना अलग डायनामिक्स हैं, अलग मॉडल नंबर्स हैं, अलग पार्ट नंबर्स हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस आप कोई भी गैजेट ख़रीदें इलेक्ट्रॉनिक्स का, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, तो वो उसी के मुताबिक उसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती तो है। तो अगर लोकल वारंटी है तो उससे क्या फ़ायदा है? लोकल वारंटी का फ़ायदा ये है कि आपको सिंगल पेनी भी नहीं खर्च करना। आपके ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड जो भी प्रॉब्लम आती है उसके पार्ट्स में कोई रिपेयर मतलब आपको पता है ना भाई, आपने यहाँ से खरीदा है तो आपने यहीं से जाके बोलना है कि इसमें ये खराबी है। आपको किसी इंटरनेशनल उस पे नहीं जाना, आपके सामने है वो, आपके सामने है, और वो पार्ट्स जो है वो 100% रिप्लेस होते हैं, रिपेयर नहीं होते, कोई जुगाड़ नहीं होती है। सिंपल लफ्ज़ क्योंकि HP का है तो HP ही अब खुद ही रिप्लेस करके देगा चीज, तो आपके सामने है। सबसे बड़ी बात कि जब कस्टमर जाता है ना, देखिए किसी ने अगर इंटरनेशनल वारंटी करके सेल कर दिया है, अब उसके पास कोई वारंटी सपोर्ट तो है नहीं। तो उन्होंने क्या करना है, जब कंज्यूमर उनके पास जाएगा तो उन्होंने यही बोलना है कि अच्छा एक काम करते हैं, आप ये रख के चले जाएं, मैं कंपनी से बात करता हूँ। वो टालता रहेगा, वो डिले टैक्टिक्स होती रहती है यहाँ पर, तो उसमें काफ़ी कंज्यूमर सफ़र करते हैं। तो इसीलिए रोज का काम है अपने लैपटॉप के साथ, ये जिस तरह से नासिर साहब बता रहे हैं कि एवरी डे 20+ कॉल सिर्फ इनको आती है। अब आप सोच लें कि हर बंदा तो उनको नहीं रीच आउट कर सकता, कितने लोग मिसगाइड हो रहे हैं इस वक्त। तो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को ये बता सकें कि जेन्युइन प्रोडक्ट को खरीदने का तरीका क्या है और कैसे उसको देखना है। बिल्कुल। तो आपने ये लाइक फॉर इंस्टेंस दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है, ये स्पेक्ट्रे है और ये इट बिकम्स टैबलेट, यू कैन फील इट। और ये प्रोडक्ट जो है वो इट्स वेरी
एक्सट्रीम हाई एंड प्रोडक्ट। वेरी नाइस। और मेरे पास कॉल आती है कि जी इसकी स्क्रीन डिस्प्ले नहीं आ रहा। हाँ। तो इमेजिन के फिर वो क्या होगा। हाँ। अगर उन्होंने पाकिस्तान से नहीं खरीदा, यूएस से खरीदा है, टाइम लग तो जाएगा। इसका और पता नहीं जेन्युइन भी आपकी वारंटी उधर की होगी कि नहीं। देखिए, सबसे पहले जब भी लैपटॉप खरीदना है उसको चेक करना है कि दिस शुड बी सील पैक, कहीं से ओपन ना हो, सील पैक हो। और ये एचपी का जो लोगो लगा हुआ है, साथ साथ एमएनपी का जो है इसमें वारंटी कार्ड मौजूद हो। अच्छा, अंदर हो। जी बिल्कुल, सील पैक हो, एमएनपी का वारंटी कार्ड हो। तो इससे एमएनपी के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो मौजूद हैं नेशन वाइड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह का कार्ड निकलता है इसमें से। इसमें प्रोडक्ट का सीरियल नंबर होता है और सर्विस सेंटर्स की लोकेशंस हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर्स हैं एचपी के। तो क्या ऐसा हो रहा है, आप लोगों ने कुछ चीज पकड़ी है, कोई नकली भी इस तरह का? तो अगर इस तरह का किसी ने किया हो तो आप कोई बताएं ना, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं एचपी को कि किस तरह इस तरह हमें ठग लिया गया है या कुछ इस तरह की चीज। डेली बेसिस पे बहुत होता है। देखिए, ऑफिशियली वी कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि जाहिर है अब वो उन्होंने अपनी मर्जी से प्रोक्योर। लेकिन हम ये चीजें दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये सब चीजें एक्चुअल वाले एचपी में है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअल वाले एचपी में चैनल वारंटी यहीं से मिलेगी। देखिए, आपका पैसा है, आप राइट प्रोडक्ट पे और राइट जगह पे यूज करें उसको। दिस इज द बेस्ट थिंग। आप किसी भी वजह से किसी के कहने पे जो है वो ट्रस्ट ना करें, उसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करें उसकी। MNP HP चैनल 1 का पेज है, उसको लाइक सब्सक्राइब करें। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पता भी लगेगा, प्रोडक्ट का भी पता लगेगा, जवाब मिलेगा। वहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो उसको भी जवाब दे सकते हैं। आपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदी है और वो प्रोडक्ट आपको पता करनी है कि जेन्युइन है कि नहीं है, उसका सीरियल नंबर आप वहाँ भेज सकते हैं। वो हम आपको अपनी रीड से बता देंगे कि इज दिस अ राइट प्रोडक्ट और नॉट, कि उसकी यहाँ पर ऑफिशियल वारंटी अवेलेबल है कि नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए और हमारे पाकिस्तानियों की मुश्किल आसान कर दी है कि यहीं है तो यहीं से वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और जेन्युइनली आपकी चीज़ से HP की चीज़ खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। आज का शो यहीं तक का था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।